हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। ठीक है दोस्तों, नरेशन की इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 8 के बारे में। रूल 8 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और वो इसलिए है क्योंकि जो हम आज पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं आईपी। ठीक है, तो आप इसे समझिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात आईपी क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आईपी होता क्या है, तो हम इसे एक नोट बना करके लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आईपी का मतलब होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो ये होंगे हु, वाट, वाई, वेन, वेयर, हाउ। ठीक है, etc। अन्य कोई भी होंगे, छूटे हुए होंगे। यानी कि हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो WH फैमिली होते हैं, ठीक है, जो WH की जो फैमिली होती है वही क्या कहलाती है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाती है। ठीक है, तो अगर हमारे रूल में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिया हुआ रहे तब हम इसे किस प्रकार से बनाएंगे, नरेशन को किस प्रकार से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इससे रूल लिख लेते हैं। रूल कैसे होगा, चलिए रूल पे हम लोग लिखते हैं, रूल पे फोकस करते हैं। रूल यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का शुरुआत इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन निम्न तरह से बनाते हैं। ठीक है, निम्न तरह से कैसे बनाएंगे हम लोग इसको भी देखेंगे पहले। अर्थात पहले लिख लेते हैं हम लोग, अर्थात सेड या टोल्ड रहे तो हम उसे क्या करेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। सेड या टोल्ड रहेगा तो हम उसे किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। जैसा कि रूल नंबर 7 में मैंने बताया था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहता है तो हम उसे किस में बदलते हैं? सेड या टोल्ड रहेगा तो हम उसे क्या करेंगे? आस्क्ड में बदल देंगे। और सेड या टोल्ड रहे तो उसे आस्क्ड में बदल देंगे। और अगर इन्वर्टेड कॉमा रहे तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे उस समय हम लोग क्या लिखते थे? इफ लिखते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को ही लिखेंगे। लेकिन सबसे समझने वाली बात यह है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद हम उसे सब्जेक्ट देंगे, वर्ब देंगे और ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी बात डिस्कस कर दिया है कि हु, वाट, वाई, वेन, वेयर, हाउ, यानी जो WH फैमिली होते हैं सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत में आते हैं। चलिए तो एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा तरीके से समझ में आ जाएगा। He said to me why is he
हेल्पिंग मी, वाई इज ही हेल्पिंग मी। तो हमने यहाँ पर क्या चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर हमने देखा कि वाक्य का शुरुआत में ही क्या आ गया, यहाँ पर WH फैमिली का बिलोंग कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम इसको इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ही, सेड और टोल्ड के जगह पे क्या लिखना था, हमें आस्क्ड लिखना था। और ये भी है सन बटा में 123, ये हमें भूलना नहीं है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। ठीक है, ही, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पे क्या होना चाहिए था, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई के वाई ही हो जाएगा। अब यहाँ पर सहायक क्रिया है, लेकिन हम यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं देंगे, हम उससे पहले क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट को खोजेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर ही है, और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है, तो ही के ही रह जाएगा। इज एम आर किस में बदलेगा, वाज में बदलेगा, और ये हो जाएगा हेल्पिंग। अब मी है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा, ही। देखिए यहाँ पर मी है ना, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में मी आपको दिखाई दे रहा है, और ये किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन पर्सन कौन सा है, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट में ही है यहाँ पर, ये है इस केस में, तो ही का भी इस केस में क्या है, दिखाई दे रहा है हमको, हिम। तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, और अंत में फुल स्टॉप देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया है। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल को बना लेते हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल और हम लोग बनाएंगे बस। अगला क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं पहले। You told me, comma, inverted comma, when was I helping you, मैं कब तुम्हारी मदद कर रहा था। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, ये देख लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, यू का यू लिखेंगे, टोल्ड है ना, तो यहाँ पे क्या बदल जाएगा, आस्क्ड बदल जाएगा। मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पे क्या बोला गया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को ही देने के लिए। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है हमारे पास में, वेन है, तो हम यहाँ पर देंगे वेन। अब उसके बाद सहायक क्रिया को नहीं देखेंगे, सीधे सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई, और बेटा 123 के हिसाब से फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए यहाँ पर वाजवेयर है, रूल नंबर 6 या 5 हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर वाजवेयर होता है तो वो हैड बीन में बदल जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे देखिएगा। हमने यहाँ पर बताया था कि वाज या वेयर प्लस B4 होता है, तो हम उसे किस में बदलते हैं, हैड प्लस बीन प्लस B4 के बराबर बदलते हैं। तो आई का फर्स्ट पर्सन हो जाएगा यू, और वाज वेयर है ना, तो हो जाएगा यू, सॉरी, ठीक है, यू, और यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, और हेल्पिंग है तो हो जाएगा हेल्पिंग का हेल्पिंग, और यू है, लास्ट भी हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव केस में यू है। तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार। मी है तो यहाँ पर हो जाएगा मी। चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा और ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे पूछिए। और इसको समझने के लिए आप इसके सारे सीरीज को पढ़िए, सीरीज को देखिए, और तब पर भी अगर आपको कोई दिक्कत या समस्या परेशानी आती है तो आप मुझे बताइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका हेल्प कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।